खबर रीवा से। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भले ही अपने आप को बुजुर्गों के सुपुत्र कहते हों, लेकिन उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी बुजुर्गों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं रीवा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल रीवा के हनुमाना थाना अंतर्गत सगरा खुर्द के वार्ड नंबर 8 निवासी ननकू कौल के घर पर दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिस पर पीड़ित दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। 90 वर्षीय बुजुर्ग ननकू कौल अपने निवास के लिए सरकारी जमीन पर घर बनाए हुए थे। उस जमीन को पूर्व में रह चुके हनुमाना तहसीलदार के द्वारा उनके नाम आवंटित कर दिया गया था, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा जबरन पीड़ित के घर पर कब्जा कर लिया और पीड़ित के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि पीड़ित के द्वारा इसकी शिकायत सिविल न्यायालय से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की गई, जिस पर हनुमाना एसडीएम के द्वारा पीड़ित की शिकायत पर घर खाली करवाने के लिए हनुमाना थाना प्रभारी को 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन आज तक दबंग घर को खाली नहीं कर रहे हैं। और जब बुजुर्ग न्याय की फरियाद लेकर थाने या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाता है तो पीड़ित के साथ गाली गलौज कर उसे वहां से हटा दिया जाता है। न रहने को छत, न खाने को खाना, न्याय की आस लिए दर दर घूमता एक पीड़ित 90 वर्षीय बुजुर्ग। कहाँ के? खुद सगरा घटना हमारे साहब झोपड़ी लगा रहना 80-85 साल के, तो वो आसम गिर गए, मैंने बैसाख गए समय तो दादू पवन जो है तो हम कहे नहीं दादू हमारा बनवाई देगी कि लगाए दी बनवाई दी, और बनवाए के बाद में खूनी खाँ सब लगा रहा और फिर हो जाए ऐसा होगा सलाह दे दी कि हम डेरा भेजी छुड़ाना और घर से मैंने कला सगरा में है, कला सगरा और हमारा खुद सगरा है। ये अक्सर मैंने थाना द्वार सब करें के डाली तो भाई आज काल यही जो होगा आए के फिर मैंने मौका करी और मौका करके उससे वादा मांगे कि होगा हमका वादा दे दे। तो 12 बजे भले को वादा करें, आज 5-6 रोज हो गया। हाँ तो अकलन के 12 हो गया और एहतियाती दरोगा सिपाही कुछ हमारे हमार नहीं करी गया ना। तो एसडीएम साहब क्या बोले? कहीं बाबा निकल जाते यहाँ से, क्या कर रहे धरी दे रहा कैसे करिए। हम बस ऐसे मसलिया में से खाली हो जाए ऐसे पड़ा रही थी रात से और फिर दिन में खाली के दिन बोला था कि ध्यान ना हो निकल जाओ, अपन ध्यान बचाओ। जमीन सरकारी है, हमारी ज़मीन ना हो सरकारी है। पटवारी जब देखे सब दुखई फिर 3 डिसीजन हमका लिखे रहा, आज 80-85 साल हो गया। 3 डिसीजन में मैंने कटरा डिसीजन 1.5 डिसीजन में हमारे है, हमारा नाम हर माने पुराना लिखा है 3 पर जहाँ मकान बना है तो 1.5 है और मकान झोपड़ी लगा रहे हैं, झोपड़ी चढ़ गए मैंने मकान बन गया तो मकान बन गया छुटवाना को दिन कला सगरा रहा थी तो सलाह दे रही उसके पास बहुत रहा नेतादारी तब हो गया समझे कि डेरा धरे है। आज डेरा धरे है तो आज 1 महीना के बाद डेरा धरे निकलते नहीं आए। सिपाही दरोगा कह दी न कहे के बाद बस कहें कि खाली के दे परसों तो कहें कि हो गया खाली के दे, अब खाली निकल दिया है। हम थाने पर पलमों का रहन है, कह के बाबा कसन करिए तू ऐसा करा के अपन दिल चाह तो कहाँ भगाई जाए जंगल पहाड़ में है। फिर 30 मेहरारू दे आई रही, 1 महीना हो गया तो मार घसीला सर तो गिट्टी पर थोड़ा सा सही ब्याह हो गई है। हाँ है देखा है 2 महीने उठा है आई देखिए हमारे जो है ना कुटिया जो है ना सरकार खाली कर दिए और मैंने 18 डिसमिल और जो अपन बेच दी थी अपन हमारे 3 डिसमिल में है साहब तो कब्जा करे है बन जाता है घर। हनुमाना अभी ननकू प्रसाद के साथ जो घटना हुई है उसका क्या है पूरा मामला? ननकू वार्ड नंबर 5 में तालाब के पास इनकी झोपड़ी थी, झोपड़ी गिर गई थी, जर्जर हालत में थी। उसको इन्होंने पुनर्निर्माण के लिए तहसीलदार साहब के आदेश पर इनका निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद छोटन कोल नाम की औरत इन ऑब्जेक्शन खड़ा कर रही थी, परेशान कर रही थी, इनको बनवाने नहीं दे रही थी, स्टे ले आ रही थी तो स्टे नहीं मिला उसको। फिर आदेश हुआ तो इन्होंने झोपड़ी का निर्माण कार्य करवाया। निर्माण होने के बाद बांस बल्ली लगी हुई थी, छत पड़ गया था, सारा वो हुआ था
तो उसी दौरान वो महिला वहाँ दरवाजे के सामने मड़ई बना करके रह रही है। ताला इनका तोड़ दिया, वहाँ से इनका सामान सब निकाल लिए हैं। उसके बाद इन्होंने केस लगाया एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब का आदेश हुआ कि इनको 7 दिवस के अंदर पुलिस जा करके घर खाली करवा करके दे। पुलिस बल इनको सिर्फ आश्वासन देता रह गया कि आज कल चलेंगे, अभी यहाँ हैं, अभी वहाँ हैं, कोई नहीं गया। फिर वो छोटन के द्वारा मऊगंज में न्यायालय में लगा दिया गया निगरानी से वो हार गई। वहाँ से आदेश वापस भेज दिया गया एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब ने आदेश किया कि इनको मकान खाली करा के दिलाया जाए, लेकिन थाना प्रभारी नहीं सुन रहे हैं। ये हमेशा जा कर के थाने का चक्कर काटते हैं। शाम को 8 बजे 7 बजे तक सुबह से बैठते हैं और शाम को आते हैं वापस। यहाँ नहीं आना होगा। एसडीएम साहब को हम बोल दे रहे हैं, फ़ोन कर दिए थे साहब कि आप जाइए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, मकान आपका खाली करा देंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोई भी प्रभारी के द्वारा आश्वासन दिया गया, अब बोल दिया गया कि जाओ जहाँ